गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत आज हम मानवाधिकार के घोषणा के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद दिए हैं उनमें से 10 अनुच्छेद का पिछले वीडियो में आप बना करके अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट 11 to 20 जो अनुच्छेद हैं उनका आज हम स्टडी करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा अनुच्छेद में 11वां अनुच्छेद है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के मामले में और उस पर आरोपित फौजदारी मामले में सुनवाई न्यायोचित एवं सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा होगी। यानी इन घोषणा पत्र में उल्लेखित व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई भी मामला आता है, कोई भी आरोप सिद्ध होता है, तो उस आरोप या मामले को फौजदारी मामलों के अंतर्गत उन मामलों की सुनवाई होगी, वो भी न्यायोचित तरीके से और सार्वजनिक रूप से ऐसी अदालतों में होगी जो बिल्कुल निष्पक्ष और निरपेक्ष है। और इन अदालतों की सुनवाई के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में 12वां अनुच्छेद है, 12 क के अनुसार कोई भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक अदालत में उसकी सुनवाई न हुई हो और वह भी खुली सुनवाई हो, जिसमें सभी व्यक्ति या उससे रिलेटेड केस से व्यक्ति मौजूद न हो, साथ ही सफाई से उस सुनवाई को की जाए और सभी सुविधाएं प्राप्त होने के बाद कानून के अनुसार अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 12 ख के अनुसार ऐसे अपराध के कारण व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाए जिसे प्रचलित राष्ट्रीय या किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर दंडनीय अपराध न माना गया हो। तो इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे कानून के द्वारा अपराधी नहीं माना गया है और हम ऐसे फैक्ट्स के थ्रू किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करते हैं तो वह भी गलत होगा एज पर ह्यूमन राइट्स चार्टर। और न उसे भारी दंड दिया जाए और उसे समय दिया जाए जिससे वह अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। इस प्रकार से 12 ख के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को ना तो भारी दंड राशि उससे वसूल की जाएगी और ना ही उसे अपराधी माना जाएगा और उसे इतना पर्याप्त समय दिया जाए ताकि वह अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। अनुच्छेद 13 क के अनुसार सभी व्यक्ति को देश की सीमाओं में आने जाने तथा बसने का अधिकार है, अर्थात ओपनली कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दायरों या जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उसके आधार पर जो भी देश बने हैं उसमें आने जाने और बसने का अधिकार दिया गया है। साथ ही 13 ख के अनुसार कानून के अंतर्गत सभी को अपने और पराये देश में जाने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 14 क के अनुसार किसी भी देश के व्यक्ति को सत्ता द्वारा यदि सताया जाता है तो सताए जाने पर देश में शरण लेने का अधिकार है। किसी भी दूसरे देश में जाकर के व्यक्ति शरण ले सकता है क्योंकि उसके खुद के देश द्वारा उसे सताया जा रहा है। नेक्स्ट 14 ख के अनुसार है कि इसका लाभ उन्हें ही मिलेगा जो व्यक्ति किसी भी अपराध से सम्मिलित नहीं है और इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो अपराधों से संबंधित है तथा जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के विरुद्ध पाया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को इस शरण या किसी भी देश में शरण लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि हर व्यक्ति किसी न देश की नागरिकता से संबंधित है, तो राष्ट्र द्वारा उसे नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है और न ही उसे नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारों से जो उसका अधिकार है उससे वंचित किया जाएगा। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में जो मानवाधिकार के अंतर्गत है उसमें ना तो किसी व्यक्ति को सताया जाए, ना ही उसे अनावश्यक किसी अपराधी माना जाए और ना ही उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया जाए। अनुच्छेद 16 क के अनुसार
अनुच्छेद 16 क के अनुसार अकेले में या दूसरों के साथ किसी भी व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है। वह जॉइंटली किसी के साथ रख सकता है या अकेले खुद की भी संपत्ति रख सकता है। इसी के साथ 16 ख के अनुसार मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है कितनी भी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, उसका उपार्जन कर सकता है, तो उसे रोकने का गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है या किसी देश की सत्ता को उसका कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 18 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विचार या धर्म की स्वतंत्रता, अपने मत, विश्वास, क्रिया, उपासना एवं व्यवहार को प्रकट करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अपने मत है, अपनी मर्जी के अनुसार अपने धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, उपासना कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार प्रकट कर सकता है। इस सब की उसे आज़ादी है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, लेकिन वह दूसरों के साथ किसी भी प्रकार की क्षति नहीं करेगा। इस प्रकार ये बाध्यता उसके अंतर्गत दी है कि उसके व्यवहार, उसकी क्रियाएं, उसकी उपासना के द्वारा किसी को क्षति पहुंचती है तो उसका अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी धारणा का अन्वेषण करने यानी अपनी विचारधारा के बारे में उसकी खोज करने, उसे ग्रहण करने तथा उसे प्रदान करने का अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा होती है या हस्तक्षेप होता है या किसी सीमाओं का बंधन में व्यक्ति की विचारधारा को नहीं बांधा जा सकता है या व्यक्ति की धारणा को उसमें किसी भी सीमाओं, हस्तक्षेप में या बाधाएं कोई भी उसके अंतर्गत उत्पन्न नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 के अनुसार कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सभा करने, अपनी सभा का संगठन बनाने को गठन करने का अधिकार है तथा किसी भी संगठन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उस संगठन की सदस्य प्राप्ति हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्ति स्वेच्छा से उस संगठन का सदस्य बन सकता है तो उसका मोस्ट वेलकम है, अन्यथा उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी के अनुसार अनुच्छेद 20 है कि सामाजिक सुरक्षा अर्थात सभी व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और इस सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सारे अधिकार आ जाते हैं जिसमें व्यक्ति के आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार एवं सांस्कृतिक अधिकार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 है, इसमें क के अनुसार है कि किसी भी व्यक्ति को देश के शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का अधिकार है, यानी शासन संस्था के अंदर कोई भी कार्य करने में प्रत्येक व्यक्ति को डायरेक्ट और स्वतंत्र रूप से वह भाग ले सकता है। 21 ख के अनुसार है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में भाग लेने का अधिकार है, यानी उनसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और 21 ग के अनुसार है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत को प्रकट करने अथवा मताधिकार का अधिकार है और ये मताधिकार समान रूप से सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जो कि भारत देश के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक के अंतर्गत उसे प्राप्त हो जाता है। और ऐसा अधिकार, ये जो मताधिकार है, ये गुप्त और स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति को प्राप्त है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने में व्यक्ति स्वतंत्र है और गुप्त रूप से अपने मतदान को कर सकता है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत जो अनुच्छेद उल्लेखित हैं मानवाधिकार को लेकर के, उसमें हमने 10 से लेकर 21 तक के अनुच्छेदों का स्टडी किया है। अब आज का होमवर्क इस प्रकार है कि मानवाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 10 से 21 तक के अधिकारों का उल्लेख कीजिए। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है और आपको इसके साथ एक और टास्क भी करना है कि आप कोरोना पैंडेमिक की इस महामारी से लोगों को बचाव करने हेतु, उन्हें जागरूक करने हेतु, उनको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए पोस्टर निर्मित करें और वो पोस्टर कॉलेज में लेकर आएँ। साथ ही लोगों को अवेयर करने के लिए भी आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाइक, ट्विटर या अदर सोशल वेबसाइट्स पर आप शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा, मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं
बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें। जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए। बीमार लोगों से दूर रहें। लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। तो सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।